Cheen टपाक डम डम। For such coding related videos, subscribe to Code with AG. वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से मिले हैं आज एक लीड कोड इजी क्वेश्चन पे, जो है हमारा मर्ज टू 2D एरेज बाय समिंग अप वैल्यूज। सो ये वीडियो मेरी आखिरी तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन हम दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, दो टेक्निक्स हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? यू आर गिवन टू डी इंटीजर एरेज नम्स वन एंड नम्स टू। नम्स वन हमारा किस तरह से है? आई डी इन वैल इंडिकेट्स अ नंबर विद id and has a value val, and nums2 which is also same, id and val indicates a number with id and has a value equal to val. Each array contains unique id and is sorted in ascending order by id. ओके, सो वो सब एरेज में, हमारे दोनों एरेज में यूनिक आईडी हैं और दोनों ही एरेज असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सॉर्टेड है ऑन बेसिस ऑफ आईडी. मर्ज द टू एरेज इनटू वन एरे दैट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय आईडी रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग कंडीशंस. ओके, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें मर्ज करना है दोनों एरेज को और आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में. और क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी? ओनली आईडीज दैट अपीयर इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एरेज शुड बी इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग एरे. अगर कोई आईडी हमारी किसी भी एक एरे में हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तभी वो हमारे जो रिजल्टिंग एरे है उसमें एग्जिस्ट करेगी, वरना एंड ईच एरे शुड बी इंक्लूडेड ओनली वंस. हमारी हर आईडी जो अगर वो दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, एक आईडी सेम आईडी दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन तो हमारे जो रिजल्टिंग एरे है उसमें एक ही बार एग्जिस्ट करेगी एंड इट्स वैल्यू शुड बी द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ आईडी इन द टू एरे. और जो बाकी दोनों एरेज में इसकी जो वैल्यू है उसका सम हमें उस आईडी के करस्पॉन्ड हमें स्टोर कराना है. इफ आईडी डजंट एग्जिस्ट इन वन ऑफ टू एरेज देन एज्यूम इट्स वैल्यू टू बी जीरो. अगर आईडी नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी वैल्यू जीरो है. रिटर्न द रिजल्टिंग एरे एंड रिटर्न्ड एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो हमें सॉर्ट कर देना है. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको ऐसे समझ में आया होगा. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये हमारा हमें नम्स वन दे रखा है और ये हमारा नम्स टू दे रखा है. तो आपको इन दोनों को पहले तो आपको इन दोनों को मर्ज करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, ठीक है ना. और ये पर्टिकुलर कंडीशंस भी फॉलो करनी है. तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 और 1 4 है ना. वन फॉर आई डी वन यहाँ पे दोनों में एग्जिस्ट कर रही है. फॉर आई डी वन दोनों में एग्जिस्ट हमारा कर रहा है. तो यहाँ पे वन के करस्पॉन्डिंग अब हम दो वन आईडी नहीं लगा सकते. हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नम्स में इसकी वैल्यू दे रखी है और जो नम्स टू में इसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों को ऐड करके वो वैल्यू हम वन के करस्पॉन्डिंग कर देंगे. तो यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है. 2 + 4 6, तो वन के करस्पॉन्डिंग 6 हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो आईडी है वो क्या है? 2 है ना. 2 के करस्पॉन्डिंग 2 हमारा इसमें एग्जिस्ट, टर्म्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम डायरेक्टली इसे यहाँ पे हमने पुश कर दिया. फिर उसके बाद आया नम्स 3 2, हमारा 3 आईडी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमने इसमें डायरेक्ट इनपुट कर दी, क्योंकि नम्स वन में वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 3 आईडी की, ठीक है ना. अब 4 आईडी जो है वो फिर से दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, तो 5 + 1 6, दोनों की वैल्यू इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो 4 6 इसमें ऐड हो गया. क्वेश्चन काफ़ी इजी है. इस एग्जांपल से आपको समझ में भी आ गया होगा कि कि क्वेश्चन क्या है. तो आई होप अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार इसकी तरीके देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना. हम यहाँ पे 2 अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं. एक तो हमारा अप्रोच है मैप और एक है हमारा 2 पॉइंटर. तो ये क्वेश्चन मैं आपको मैप से करके दिखाता हूँ कि मैप से आप इसको क्वेश्चन को कैसे एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना. एक बार मैप यूज़ करके देख लेते हैं. ओके, हाँ ठीक है. तो अब आपको यहाँ पे अपने सपोज एक मैप ले लिया, आपने एक मैप यहाँ पे ले लिया. मैप में आपको पता है सारी वैल्यू की करस्पॉन्डिंग इनिशियली सब वैल्यूज करस्पॉन्डिंग 0 होता है ना. अब आपने पहले अपना नम्स वन यहाँ पर ट्रैवर्स किया, आपने पूरा नम्स वन यहाँ पर ट्रैवर्स किया. आपने हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर आईडी के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू को मैप ऐड करोगे. आप वो उस वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करोगे, आप उस वैल्यू को ऐड करोगे. तो अपने वन के इनिशियलाइज, अभी वन आईडी के करस्पॉन्डिंग आपने 2 को ऐड किया, क्योंकि वन में इनिशियल तो हमारा 0 होगा, तो हमने यहाँ पे इसको वन के करस्पॉन्डिंग 2 को ऐड किया, तो ये आ गया 2. ऐसे आपने 2 के करस्पॉन्डिंग 3 ऐड हुआ, क्योंकि इनिशियली 0 था,
और 4 के करस्पॉन्डिंग आपका 5 ऐड हुआ। ये आपका मैप नम्स 1 के लिए पूरा। अब नम्स 2 ट्रावर्सल, अब 1 के करस्पॉन्डिंग आप 4 को ऐड करोगे, तो 1 के करस्पॉन्डिंग पहले 2 था, है ना, 2 में 4 आपने ऐड कर दिया। फिर आपने 3 के करस्पॉन्डिंग देखा, 3 के करस्पॉन्डिंग आपने 2 ऐड किया, हो गया। फिर आपने 4 के करस्पॉन्डिंग आपने 1 ऐड किया, तो 4 के करस्पॉन्डिंग आपने 1 ऐड किया। मैप होता है क्या, मैप अपने आप को ऑटोमेटिकली अपना सॉर्ट कर लेता है, तो मैप ऑफ 3 ऊपर आ जाएगा और मैप ऑफ 4 नीचे आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। फिर आप पूरे मैप को ट्रैवर्स करोगे तो अपने आप ही आप वो इजी ट्रैवर्स होगा 1 2 3 4। उसके बाद अब जब आप मैप को ट्रैवर्स किया तो आपने एक वेक्टर ले लिया, आपने एक वेक्टर और वेक्टर ले लिया, 2D वेक्टर, उसमें आपने कैसे कैसे वैल्यू स्टोर करी, मैप ऑफ फर्स्ट एंड मैप ऑफ सेकंड। तो पहले आपने ऐसे स्टोर कराया 1 ऑफ 6 यहाँ पे, क्योंकि आपके की और आपकी वैल्यू है 1 ऑफ 6, फिर आया 2 ऑफ 3, फिर आपका 3 वाला कवर होगा 3 ऑफ 2, और उसके बाद 4 ऑफ 6। आपका इस तरह से पूरा कवर हो जाएगा। ये आपकी है मैप की अप्रोच। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। आप इसका कोड करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोड पुट करें। चलिए हम अगली अप्रोच पे पढ़ते हैं, जो है हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच। ओके, 2 पॉइंटर अप्रोच कैसी है हमारी, यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 पॉइंटर्स ले रखे हैं। हाँ, हमें 2 पॉइंटर अप्रोच लगाने से पहले हमें एक बात का ख्याल होना चाहिए कि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर हमारी और जो एरेज हैं वो सॉर्टेड दे रखे हैं और हमारी मांग भी सॉर्टेड एरे की ही है, तो ही हम इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपने एक 2D वेक्टर ले लिया है, 2D वेक्टर ले लिया है ना। अब ये दोनों सॉर्टेड हैं हमारे, है ना। अब आप पूरे एरे को ट्रैवर्स करोगे, यहाँ आपने 2 4 और 1 2 1 3 में चेक किया, है ना। अब आप चेक करोगे यहाँ पे कि इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटी इंडेक्स किसकी है, छोटी आईडी किसकी है, 1 3 की, 1 3 की, है ना। तो 1 3 को आपने इसमें पुश कर दिया, 1 3 को आपने इसमें पुश कर दिया। अब आपका कौन सा पुश हुआ, नम्स 2 से पुश हुआ, तो आपने अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। उसके बाद अब आपने इन दोनों में चेक किया कि किसकी वैल्यू किसकी आईडी छोटी है, तो यहाँ पे 2 और 4 में 2 की आईडी छोटी है, तो आपने इसे पुश कर दिया, इसको इसमें पुश कर दिया और अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। अब 3 6 और 4 3 में किसकी आईडी छोटी है, 3 6, तो 3 6 आपने इसमें पुश किया और पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब 5 5 और 4 3 में किसकी छोटी है, इसकी, तो आपने 4 3 इनपुट करा और 5 अपने इसको पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। अब ये लूप तब तक चलनी थी जब तक हमारा नम्स 1 और नम्स 2, हम यहाँ पे कंपैरिजन तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, है ना, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करने के लिए बचा नहीं। तो अब आप क्या करोगे, अब आप लूप चलाओगे, आप देखोगे कि आपका नम्स 1 खाली बचा है क्या आपका नम्स 1 खाली बचा है। अगर वो खाली बचा है तो आप क्या करोगे, आप उसको एज इट इज इनपुट कर दोगे कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है ना। उसके नम्स 2 चेक किया आपने कि क्या ये खाली बचा, ये तो आपका पहले ही पूरा हो गया था और आपका ये फाइनल आउटपुट आपके पास तैयार हो गया। तो आपने इसको चेक भी कर सकते हो कि यही होगा, है ना। ये हमने कंडीशन तब चेक करी है, ये कंडीशन आपने तब चेक करी है जब आपका आईडीज जो हैं वो मैच नहीं हो रही हैं, दोनों डिफरेंट कंडीशन में आ रही हैं। आप इस कंडीशन में कैसे चेक करोगे, इसका भी हम आंसर मैच कर लेते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंटर एक इधर आया, आपका एक पॉइंटर इधर आया, आपने एक वेक्टर बना रखा है, ठीक है ना। हाँ, अब 1 2 और 1 4 दोनों ही आईडी सेम है, तो आप क्या करोगे, आप आईडी को लोगे और दोनों ही पॉइंटर्स की ये जो वैल्यू है आप दोनों को ही ऐड कर दोगे। दोनों को ऐड कर दिया हमने 1 6, आपने इसको पुश किया कि इस वाले का जो वैल्यू है और इस वाले की वैल्यू है ये आपने आईडी के करस्पॉन्ड आपने स्टोर कर दी, ठीक है ना। और पॉइंटर्स आपने अपने दोनों बढ़ा दिए, पॉइंटर आपने अपने दोनों बढ़ा दिए। अब 2 3 और 3 2 में आपका 2 3 छोटा है, 2 3 आपने पुश करा, है ना, पॉइंटर आपका आगे बढ़ा। 4 5 और 2 3 2 में 3 2 छोटा है, तो 3 2 आपने पुश करा, आपका पॉइंटर ये आगे बढ़ा, आपका पॉइंटर आगे। 4 1 और 4 5 में आपकी ये दोनों आईडी हमारे सब बराबर हैं, तो वही आईडी आप कॉमन ले लोगे और दोनों की वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे, तो ये हो गया 4 6 और वेक्टर आपका पूरा हो गया। यही आपका वेक्टर है। तो आपके दोनों ही तरीकों से आपका ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो आई होप समझ में आएगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इसके कॉन्स्ट्रेंट्स भी चेक कर सकते हो, कॉन्स्ट्रेंट्स भी कोई भी मेथड हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स को ओवरलैप नहीं कर रहा है, कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे किसी भी कंडीशन में
TLE या फिर स्पेस मेमोरी MLE हमारा कहीं भी नहीं दिखाएगा। तो एक बार चेक करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं। तो ये कोड जो है मेरा 2 पॉइंटर अप्रोचेस का है। ये कोड 2 पॉइंटर अप्रोचेस का है। इसमें हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे m और n ले रखा है अपना nums1 और nums2 का, है ना। I पॉइंटर मैंने अपना, ये मेरा nums1 को पॉइंट करेगा और j पॉइंटर nums2 को पॉइंट करेगा, है ना। ये लूप अब हम लूप बनाई, हमें कब तक चलानी है, जब तक हम किसी भी एक एरे के एंड तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम एंड पे पहुंच जाएंगे ये लूप हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब सबसे पहले कंडीशन हमने क्या लगाई कि क्या दोनों आईडीज हमारी बराबर हैं, नम्स आई 0 हमारी बराबर है नम्स टू जे ऑफ 0 के, है ना। अगर दोनों आईडीज हमारे बराबर हैं तो आपने जो आप वेक्टर में आप क्या पुश करोगे, वो आईडी तो पुश करोगे ही करोगे, साथ ही साथ दोनों की वैल्यू का एडिशन, इसकी वैल्यू में क्या आएंगी, दोनों एरेज में जो इसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों एरेज में जो इसकी वैल्यू दे रखी है उनका सम वो उसमें पुश हो जाएगा वेक्टर में, और पॉइंटर्स दोनों साथ साथ बढ़ जाएंगे। वरना अगर ऐसा है कि nums1 की जो आईडी है वो छोटी है तो आपने nums1 की आईडी इसमें पुश कर दी, और वरना अगर nums2 की छोटी है तो आपने nums2 की यहाँ पे पुश कर दी, और उसके करस्पॉन्डिंग आपने अपने पॉइंटर्स बढ़ाए, और लूप आपका ऐसे बढ़ेगा। जब ये आपका लूप पूरा हो जाएगा, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जो हमने सेकंड एग्जांपल पे अपनी चेक करी थी यहाँ पे, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एरे बच जाए, तो उसके लिए हम दोनों के लिए अलग अलग लूप चलाएंगे कि या तो अगर हमारा आई अभी भी बचा है, खत्म नहीं हुआ है, तो आप इसे वेक्टर में पुश कर दिया, वरना आपने जे के लिए चेक की कि जे अगर हमारा बचा है तो आपने जे को उसमें पुश कर दिया और रिटर्न क्या कर दिया आपने, वेक्टर वी, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा ये कोड आपको। अगर कोई कोड समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। प्लीज़ एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर समझ में आया हो, एंड कमेंट सेक्शन में अगर मुझे बताएं कि कहीं कहीं मैं इम्प्रूव कर सकता था या फिर कहीं आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो। ओके, थैंक यू गाइस।